वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज जो मैं बात करूंगा, दो सवाल हैं, थोड़े से को रिलेटेड हैं एक दूसरे से। कैन आई बिकम अ कमर्शियल पायलट बाय गिविंग एन आईओएस एग्जाम? दूसरा सवाल है, व्हाट इफ एयरलाइंस डू नॉट एक्सेप्ट एन आईओएस मार्कशीट? तो पहला सवाल, यस यू कैन बिकम कमर्शियल पायलट बाय गिविंग एन आईओएस एग्जाम। दूसरे सवाल का जवाब है, airlines cannot reject 12th mark sheet because airlines are not regulatory। वो आपको 12th के बेस पे पायलट नहीं बना रही हैं, उन्हें आपका सीपीएल चाहिए और सीपीएल कोई एयरलाइंस इशू नहीं करती है। तो एयरलाइंस को उनके क्राइटेरियाज चाहिए। दे कैन नॉट बैन कि हमें एनआईओएस वाले पायलट नहीं चाहिए। और मैं बता दे रहा हूं आपको खुश करने के लिए, एक जो सच्ची बात है कि 100 में से 60 to 70% पायलट्स आर फ्रॉम एनआईओएस। तो अगर ऐसा किया तो एयरलाइंस खाली हो जाएंगी, चलेंगी कैसे? नंबर वन चीज। नंबर दूसरी चीज, एयरलाइन इज अ बिजनेस। उन्हें आपकी ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये तो डीजीसीए डिसाइड करेगा कि सीपीएल किसको देना है, उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखनी है। एयरलाइन कैन नॉट ओवररूट डीजीसीए। डीजीसीए कैन ओवररूट एयरलाइन, लेकिन डीजीसीए ने जो चीज वैलिड कर दी है उसको एयरलाइन कभी भी डिसरिगार्ड नहीं कर सकती है। तो ये बेसिक प्रोसेस है, क्योंकि एनआईओएस भी एक बोर्ड है। अब ऐसे तो फिर स्टेट बोर्ड पर भी बैन लगाया जा सकता है। अब सारे स्टेट बोर्ड हैं, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, तमाम सारे बोर्ड हैं, तो उन्हें तो 12th चाहिए। आप कहीं से भी करके लाके दे दो। फिजिक्स मैथ्स चाहिए, ये डीजीसीए की रिक्वायरमेंट है टू बिकम अ पायलट। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो आपको कंप्यूटर नंबर दे देंगे, आप अपनी फ्लाइंग करो और सीपीएल लो, किसी भी एयरलाइंस में आप अप्लाई करो। नो एयरलाइंस कैन रिजेक्ट योर एप्लीकेशन just because you have done your 12th from NIOS. So don't worry about it. So अब जैसे कि ये जो NIOS को लेकर के हमारे कंफ्यूजन रहता है कि यार NIOS है, इज इट अ वैलिड और नॉट, राइट? तो देखो एक चीज है, NIOS एक फैसिलिटेड बोर्ड है कि जैसे मैंने गलती से अगर बायो ले ली थी 12th में, लेकिन अब मेरा मन बदल गया, मैं अब कुछ और करना चाह रहा हूं, तो आपने 12th तो पास पहले ही कर रखी है ना। तो रेदर देन सिटिंग अगेन इन 12th एंड वेस्टिंग योर 1 ईयर, आप ऑन डिमांड एग्जाम दे करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के थ्रू आप अपनी जो करियर की ख्वाहिश है आपकी, वो आप परस्यू कर सकते हो बिना समय की बर्बादी के। तो ये सारे ऑप्शंस गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड बोर्ड है, ये कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं है जो आप घबरा रहे हो। तो ये इस तरीके की चीजें दी जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बंदा एमबीए करके जॉब लग गई, अब प्रमोशन के लिए उसको और डिग्रीज करनी है, तो ड्यूरिंग जॉब आप जो है पढ़ाई तो कर नहीं सकते रेगुलर। तो डिस्टेंस लर्निंग इसीलिए बनाई गई सो दैट कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी ग्रो कर सकें और आप अपने स्किल्स को भी डेवलप कर सकें पार्ट टाइम पढ़ाई करके। तभी तो यूनिवर्सिटीज में यह सिस्टम लाया गया कि रेगुलर एंड प्राइवेट। क्यों? क्योंकि जो बंदे रेगुलर नहीं कर पा रहे तो ऐसा थोड़ी वो कर नहीं सकते। दैट इज वाई ये प्राइवेट फैसिलिटी, ये जो ओपन स्कूलिंग फैसिलिटी शुरू करी गई है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपनी पायलट ट्रेनिंग एनआईओएस के साथ प्रोसीड कर सकते हो, कंप्यूटर नंबर अप्लाई करके ले सकते हो, और सीपीएल लेने के बाद आप किसी भी एयरलाइन में अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नोबडी कैन रिजेक्ट योर एप्लीकेशन जस्ट बिकॉज ऑफ एनआईओएस। क्यों? क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट डीजीसीए चेक करता है, बोर्ड वेरिफिकेशन डीजीसीए चेक करता है, उन्होंने कर दिया, अब बाकी का कुछ नहीं बचा। रिलैक्स्ड, चिल मारो आप, ठीक है? फिर भी कोई सवाल हो तो बता देना मेरे को इंस्टाग्राम पे या कमेंट करके नीचे, उसका भी जवाब मिल जाएगा आपको व्हेनेवर आई एम अवेलेबल। गलती तो नहीं कहूंगा, लाइक सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि इंस्टेंट जवाब पॉसिबल नहीं है। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूं। व्हेनेवर आई एम अवेलेबल, आई एम हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, कैप्टन पी कुमार।